हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं शाम के मैच की तरफ, जो हो रहा है दुबई में। ये मैच हो रहा है कोलकाता और हैदराबाद के बीच में। और ये अजय भाई जो आप कह रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण मैच कोलकाता के लिए, क्योंकि हैदराबाद की जो टीम है अभी मतलब कॉन्फिडेंस डाउन है, टेबल पे नंबर 8 पे है। तो आपके पास मौका है कि आप उनको चित करके वो 2 पॉइंट लेके आगे चले जाएं, क्योंकि बाद में इसके बाद मट्टी का ढेर है और कुश्ती है, कीचड़ है और कुश्ती है इसके बाद। तो इसलिए जब आपको चांस मिल रहा है तो आप निकल रहे हैं वहां पे। कोलकाता की टीम को एक बार देखें हम, और अगर इसमें आप कोई बदलाव लाना चाहेंगे। देखिए, इस साल इन्होंने भी मैचअप टीम बैटिंग में इन्होंने बिल्कुल ही छेड़छाड़ नहीं करी है, अपना स्टिक करा है। पहले 4 जो है वो बिल्कुल ही एक सॉलिड रखे हैं। फिर इयन मॉर्गन तो कप्तान है। रसल को वो वैसे मिस कर रहे हैं क्योंकि जो वो रसल करते थे, लेकिन क्योंकि खेलने का अंदाज ही बदल दिया है ना कैलकाटा ने। ये शुरू में ही अटैक करते हैं, जो आज आपने राजस्थान से भी देखा। तो बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि कोई बैटिंग में नहीं करेंगे, पर पिछले पिछले मैच में एक, जैसा कि आज आपने सुबह के शो में भी कहा था कि एक गेंदबाज कम लेके उतरे कल वो। टिम सीफर्ड को लिया था, टिम सीफर्ड को लिया था उन्होंने, जो बल्लेबाज है। पर आपके पास वहां पे विकल्प हैं, आपके पास बेन कटिंग है, शाकिब अल हसन है। तो आपको थोड़ी सीमा बॉलिंग चाहिए तो एक विकल्प है, स्पिन गेंदबाजी चाहिए तो एक विकल्प है। दोनों ही बल्लेबाज हैं, तो फिर क्या ये बदलाव आप करेंगे? मैं गेंदबाज को इंक्लूड करूंगा इसमें। और मैंने उस दिन भी कहा था, और मैं मानता हूं 5 गेंदबाज प्योर जो होते हैं ना, उसका अलग ही खेल है। आप पूरे आईपीएल 1 साल ले लीजिए या 13 साल ले लीजिए, और सारे मैचेस डाल दीजिए कि 7वें नंबर का प्लेयर काम आता है, वो याद बहुत रहता है। लेकिन वो मैचेस आपको याद नहीं रहते जब वो आया ही नहीं, उसका काम ही नहीं हुआ। जैसे आज डेविड मिलर खेले थे, किसी का कोई काम नहीं था। तो जीतने वाले दिन तो आपको पहले 3-4 ही जिता के देते हैं बल्लेबाज, पीछे वाले बहुत रेयर काम आते हैं। तो गेंदबाज ऐड करें, स्पिनर 2 पहले से हैं उनके पास, जो उनका मेन खेल है। उनको उन 2 स्पिनर से कंट्रोल करना पड़ रहा है गेम। तो ऐड करें तो आप उसके ऊपर है कि क्या किस तरह से पिच है कल, क्योंकि यहाँ पे हम बोल तो सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि एक सीमर ऐड करना चाहिए उनको, क्योंकि स्पिनर तो दोनों जो वो खेल रहे हैं ना, स्पिन नहीं कराते इतनी गेंद, लेकिन जो एक गति कम परिवर्तन होता है या गेम को कंट्रोल कर सकता है एक स्पिनर, वो उनके पास पहले ही है। तेज गेंदबाजी में ही एडिशन करनी चाहिए, जो मेरा मानना है। बाकी मेरा जी, आप अगर देखें इन गेंदबाजों को, कोलकाता के जो गेंदबाज हैं, लॉकी फर्गसन नहीं खेले थे पिछला मैच, और वहां पे चोटिल हैं। अब पता नहीं कल ठीक है या नहीं। वहां पर इनके पास प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं, जिनको एक मैच के बाद इन्होंने छोड़ दिया था। संदीप वॉरियर भी हैं। तो अगर तेज गेंदबाज आपको एक लाना है अंदर, तो आप किसको लेकर आए? देखिए, देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जो 2 खिलाड़ी, फॉरेन खिलाड़ी जो इनके पहले 11 में खेले, लॉकी फर्गुसन और आंड्रे रसल, कि उनकी क्या सिचुएशन है, कि कल के लिए वो अवेलेबल है कि नहीं। और मैं तो कहता हूं कि देखिए, अगर जो टीम पिछले मुकाबले में खेली है, फिर भी मैं जिस तरीके से अभी यहाँ पर खेल चला है, मैं फिर भी साकिब अल हसन को उस टीम में देखना चाहूंगा। अगर आप सोचिए, आंड्रे रसल नहीं है, लॉकी फर्गुसन नहीं है, और आपने जो आपके पास तेज गेंदबाजी के विकल्प है, टिम साउदी एक है, और दूसरे आपके पास है शिवम मावी, जो पिछला मुकाबला खेले थे। कि अगर आपने और कोई बदलाव नहीं भी करना, तो पर आप, मैं साकिब अल हसन को जरूर देखना चाहूंगा। क्या नाम है उनका, माफ कीजिएगा, टिम साइफर्ट, राइट? साइफर्ट जी, साइफर्ट, कि उनकी जगह, क्योंकि देखिए जो अजय ने भी बात करी कि फिर वो गेंदबाजी भी पूरी हो जाती है। बिल्कुल इस समय केकेआर का दिमाग ऐसे जरूर चल रहा होगा कि साकिब अल हसन ऊपर ज्यादा बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 3 पे या नंबर 4 पर, और ऊपर तो हमारे पास कोई जगह है नहीं, सब कुछ सेट है। तो हमें नीचे एक फिनिशर चाहिए, इसीलिए उनको साकिब से पहले खिलाया जा रहा है। पर फिर भी आप देखिए, जब आप खेलते हैं, 11 लोग खेल रहे हैं, वही वाली बात है कि अगर आपने पहले सोची बल्लेबाजी करी और साकिब अल हसन ने अच्छी गेंदबाजी करी, तो फिर आपको चेज भी कम रन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि बल्लेबाज अभी गेंदबाज एक कम केकेआर ने, जैसा अजय ने कहा, बिल्कुल इनसे सहमत हूं कि गेंदबाज पहले पूरे खेल रहे थे। आंड्रे रसल ने जिस तरीके की गेंदबाजी भी करी, पर आप ये काम नहीं कर सकते कि अय्यर साहब पे आते ही ना आपने सारा का सारा बोझ ना वो गैरी सॉबर्स वाला डाल दिया, गेंदबाजी भी बल्लेबाजी भी। थोड़ा सा उन्हें समय तो आप दीजिए ना, क्योंकि देखिए, आप वही बात हो गई कि आपने 50 ओवर के मुकाबले में जो हम बात करते हैं ना, कि बिल्कुल पाटा पिच है, वहां पर आपने क्या किया, जब इंपॉर्टेंट मैचेस आ रहे हैं ना, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच में आप ओवर बांट रहे हैं, तो वहां वैसे यहाँ पे आप नीतीश राणा और अय्यर साहब के बीच में ओवर बांट रहे हैं, तो फिर आप खतरों से खेल रहे हैं। आपके पास विकल्प हैं। दूसरा, कल देख के पता लगेगा कि क्या अवेलेबल होते हैं आंड्रे रसल की नहीं, क्या लॉकी फर्गुसन अवेलेबल होते हैं कि नहीं। अगर लॉकी फर्गुसन अवेलेबल होंगे तो वो तो सीधा स्वैप है टीम साउदी के साथ, क्योंकि लॉकी फर्गुसन भी इस टीम की जो गेंदबाजी है ना, उसमें बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। जिस तरीके से वो बाद में गेंदबाजी करते हैं, कि विकेट वो जरूर झटक के देते हैं,
और लास्ट के जो 5 ओवर है उनमें 2 ओवर बल्लेबाज भी उनके खिलाफ दबाव में रहता है। पिछले कुछ सालों से उनकी गेंदबाजी आखिरी के 5-6 ओवर में बहुत बढ़िया रही है। तो हैदराबाद की टीम पर भी एक नजर डालते हैं जल्द। वहां पर डेविड वार्नर तो दिख ही नहीं रहे, वो तो अब ग्राउंड पे भी नहीं आ रहे, तो वहां की जो कहानी है वो उसकी बात, उसकी चर्चा कल करेंगे। पर वहां पर जेसन रॉय, रिद्धिमान साहा, फिर पिछली बार इनको मतलब अब्दुल समाद ने एक आध हिट लगाई अजय भाई, पर मतलब जो है आग सी लग गई सब जगह। मतलब काफी इन्होंने प्रसन्न किया लोगों को, जो लोगों ने देखा। पर है ही होनहार है ये भी, प्रियम गर्ग भी, अभिषेक शर्मा भी। ये टीम आपको कैसी लग रही है? क्या आपको लग रहा है कि डेविड वार्नर और मनीष पांडे जो इनके पुराने स्तंभ थे हैदराबाद के, क्या अब उनको रख दिया गया है साइड पे और कह दिया गया है कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग? देखिए ये तो हो चुका है, मतलब 2 मैच निकल चुके हैं डेविड वार्नर के बिना, आई थिंक मनीष पांडे के बिना तो आई थिंक 3 मैच, और पहले किस्त में भी छोड़ चुके थे। ये तो दूसरी किस्त में जब आए तो वापस उनको कोशिश की थी, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा है, कई उन्होंने कंट्रीब्यूशन जो की है। लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए थे जब टाइट था ना कि शायद अभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, तब उन्होंने वो निर्णय लिया, डेविड वार्नर को छोड़ा, पहला मैच जीत गए। फिर वहां से अब तो मुझे लगता नहीं कि वापसी होगी, और डेविड वार्नर साहब खुद कह चुके हैं वो नहीं खेलना चाहते इस टीम से, तो आई डाउट कि उनको देखेंगे। लेकिन फैंस तो जरूर चाहेंगे, वो एज अ फैन में। लेकिन जेसन रॉय ने 2 मैच खेले, एक में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो उन्होंने भी दिखाई है। बट मेरा, जब आपका कुछ बचा नहीं होता ना, आप खेल तो रहे हैं, आप अपनी प्राइड के लिए जब भी अंदर जाएंगे वो खेलेंगे, लेकिन एक टीम होती है, एक यूनिट होता है, एक पर्पस होता है, वो इस वक्त है ही नहीं, बचा ही नहीं है कुछ सिवाय अपनी प्राइड के। तो और लेकिन अपनी प्राइड के लिए अगर आप खेलते हैं कई बार ना, तो आज जो राजस्थान ने किया है वो हो सकता है, बिकॉज वो भी तो वही सिचुएशन है ना, नथिंग टू लूज।